वेलकम ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं पीसी के चैप्टर 6 जिसका नाम है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ये चैप्टर बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है और ये चैप्टर बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता है। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल सीखने मिलता है, एंड डिफिकल्ट इसीलिए रीजन सेम है, सब कुछ प्रैक्टिकल सीखने मिलता है। तो एज ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट मोस्ट प्रैक्टिकल है, एंड ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको आपके सीए के करियर में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो इसीलिए हम आपके सामने एक एक टर्मिनोलॉजीज के एक एक स्मॉल इंडिविजुअल छोटे से वीडियो लेके आने वाले हैं, जिससे क्या होगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए साथ में डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। The first concept is agent. What is agent? The meaning of what agent? This we have done before in the actual explanation, but right now specifically let us discuss it one more time. A brokerage firm is said to be an agent when it acts on behalf of what clients in buying or purchasing of shares. In buying or purchasing of what? Shares. कहते हैं एजेंट मतलब कौन? तो ब्रोकरेज फर्म, अगर आप लोगों को याद है तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग सेबी इन डिटेल, तब हमने एक कॉन्सेप्ट किया था एनएसडीएल सीडीएसएल, उसे कहते हैं डिपॉजिटरी। आप लोग याद कीजिए, उसे कहते हैं डिपॉजिटरी। एनएसडीएल सीडीएसएल के पास अकाउंट्स जिनके होते हैं इसे कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बाद जिनके अकाउंट्स होते हैं उसे कहते हैं क्या? इन्वेस्टर्स। इसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टर्स। तो अगर जेन्युइनली आपको समझाने की कोशिश करूं एक बार फिर से, तो बच्चे लोग ध्यान से देखो। लेट मी चेंज द कलर फॉर यू ऑल। या एनएसडीएल या सीडीएसएल, करेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी। इसके नीचे ब्रोकर का अकाउंट होता है। ब्रोकर मतलब क्या? हमने लास्ट टाइम एग्जांपल में लिखा था कि अगर मेरा डीमैट अकाउंट है एचडीएफसी सिक्योरिटीज में, तो ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज क्या है? ये है, इसे कहते हैं डिपॉजिटरी व्हाट? पार्टिसिपेंट्स, या तो शॉर्ट फॉर्म में डीपी। और एचडीएफसी सिक्योरिटी, वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इनके पास किसका अकाउंट होता है? इन्वेस्टर का, मतलब हमारा अकाउंट होता है। मींस इट्स लाइक व्हाट? इन्वेस्टर का अकाउंट डीपी के पास, एंड डीपी का अकाउंट क्या? डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी के पास मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मुझे शेयर्स का करना है, सिक्योरिटीज का करना है मेरे डीमेट अकाउंट में, तो जिस ब्रोकर के पास मेरा डीमेट अकाउंट है मैं उनके थ्रू कर सकता हूं, और इस ब्रोकर को कहते हैं एजेंट, इस ब्रोकर को कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एंड ये जो ब्रोकर फर्म है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सेम थिंग। तो अपने इस वाले एग्जाम्पल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये क्या है? ये ब्रोकिंग फर्म है। ये क्या है? ब्रोकिंग फर्म है। तो ऐसे एसबीआई सिक्योरिटीज भी होगा, ऐसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी होता है। तो जो भी डीमेट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, फिर से एक बार, और उसे हम क्या कहते हैं? क्या? एजेंट कहते हैं with regards to share market terminologies. And this is what, ध्यान से देखिए, टॉप 4 एग्जाम्पल क्या है ऊपर? फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजीज। फाइनेंस, स्टॉक एंड व्हाट? कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजीज। सो आई होप आपका एजेंट का कॉन्सेप्ट थॉरली क्लियर हुआ होगा। हाँ, अब ध्यान से, at no point of time in the entire transaction, at no point of time in the entire transaction the agent will own the shares. Means जब हम कोई शेयर परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एचडीएफसी सिक्योरिटीज के थ्रू विप्रो के 1000 शेयर परचेज कर लिए। हाँ, विप्रो के परचेज करो, रिलायंस के परचेज करो, टीसीएस के परचेज करो, व्हाटएवर। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया? विप्रो के 1000 शेयर परचेज कर लिए। तो ये 1000 शेयर परचेज होंगे तो ट्रांजैक्शन कैसे होता है? तो हमने हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, एजेंट को क्या क्या कहा कि हमें 1000 शेयर परचेज करने हैं, और ये हमारा जो डीमेट अकाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो हमारे बैंक अकाउंट से इतना पैसा कम हो जाएगा और 1000 शेयर्स हमारे अकाउंट में क्या? क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब हमारे अकाउंट में क्या? शो करना शुरू कर देंगे 2 दिन के बाद। बट इस पूरे प्लानिंग में
HDFC सिक्योरिटीज कभी खुद शेयर्स ओन नहीं करता, बट वो हमें सर्विस देता है। किसकी? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की। वो हमारे लिए क्या है? एजेंट है। वो हमारे लिए क्या बच्चे लोग? ब्रोकर है। एंड वो ब्रोकरेज लेता है, कमीशन लेता है ये ट्रांजैक्शन का फैसिलिटेट करने की। तो किसी दूसरे के अकाउंट में जो विप्रो के शेयर्स होंगे जो बेचना चाहते हैं और हम खरीदना चाहते हैं, तो हमारा HDFC सिक्योरिटी हमें बीच में क्या देगा? लिंक देगा, कनेक्शन देगा। इसीलिए हम उसे एजेंट कहते हैं। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था बच्चों लोग। एंड ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के लिए क्या इंडिविजुअल टर्मिनोलॉजीज लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए।